सेफ रहना है तो जाओ जाओ, इस शहर से भाग जाओ। कहाँ भागे? गौर से देखिए इस शातिर लड़की को। भाभी ये लड़की अपने आप को शातिर क्यों कह रही है? अरे मुझे नहीं, इसे देखिए इसे। रीता बजाज है इसका नाम, घर से भाग जाना है इसका काम। ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर बजाज की बिगड़ी औलाद, पर दिमाग है इसका फौलाद। इसके भोले भाले चेहरे को पहचानिए और कहीं मिल जाए तो इसकी बात ना मानिए, क्योंकि लोगों के घर जाना, नाम बदलना और छुप जाना काम इसका। और इसके मिल जाने पर इसके बाप ने रखा है 1 करोड़ का इनाम। क्या? हाँ, पूरे 1 करोड़ का इनाम। जो पहुंचाएगा इसे सही सलामत घर, इनाम की बारिश होगी उस पर। सोफे पर बैठकर क्या देख रहे? चाहिए इसे ढूंढिए और इनाम जीतिए। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, सास को लेकर जाना है ब्यूटी पार्लर सीधा। पैसों की बारिश। भाभी इसका मतलब समझिए आप? हाँ, इसकी भी सास इसको जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर लेकर जाती है, मम्मी जी की तरह। सारी सास ना एक जैसी होती है। अरे भाभी मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ। इसको इसके घर पहुंचाने पे ना 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। चुप कर, तेरी ऐसी किस्मत थोड़ी ना है। ये सब्जी वाले ना आजकल ग्राहकों को लूटते बहुत हैं। पर तारावंती वर्मा पटियाले वाली को लूटना इतना आसान नहीं है। मैं भी 3-4 टमाटर और 5-6 आलू रोज चोरी करके थैले में डाल देती हूँ, और आज तो मैंने गाजर भी चोरी की है। ओए मर गई। बेटा मुंह, एक खसमा नु खानी है, दिखाई नहीं देता तुझे? मैं क्या प्लेटफॉर्म हूँ कि राजधानी की तरह घुसी चली आ रही है लेके? खामोशियां बेचैनियां नादानियां। सच कहूं कि झूठ? क्या मतलब? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, इसलिए मैं सच ही कहूंगी। माय गॉड, अब प्लेटफॉर्म तो नहीं दिख रही। तो है। आपकी कसम, आप तो आंटी दिख रही है। बेटा मुंह, ये आंटी होगी तेरी माँ, आंटी होगी तेरी चाची, आंटी होगी तेरी मासी, आंटी होगी तू नलके। सच कहूं कि झूठ? सच क्या? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आंटी जी दुनिया में नहीं है। आंटी दुनिया में नहीं है? तेरे सामने जीती जागती खड़ी हूँ। अभी 100-150 साल और जीऊंगी मैं। इतनी जल्दी दुनिया से जाने वाली नहीं हूँ मैं। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। क्या मतलब? झूठ नहीं बोल रही मैं, सच बोल रही हूँ। मैं भी तो सच कह रही हूँ। मेरी मम्मा ना सच में इस दुनिया में नहीं है। हाय हाय, मैं समझ सकती हूँ मेरी बच्ची कि तेरी मम्मी ये दुनिया छोड़कर चली गई। चल जाने दे, मैंने ना टकराने के लिए तुझे माफ किया। हो जाती है इंसान से गलती। तू जा, है? मैं अपनी सब्जी उठाती हूँ। ओए मर गई मेरी कमर। अब मैं ना आंटी जी बड़ी परेशान हूँ आज। ये कमर में मेरे दर्द हो रहा, परेशान तू है। एक्चुअली मैं अपनी किस्मत से परेशान हूँ। अच्छा, तेरी किस्मत में दर्द है। पर किस्मत में दर्द कैसे होता है? होता है आंटी जी, जिस लड़की की माँ ना दुनिया में ना हो और जिस लड़की का बाप उसकी शादी किसी बुढ़े से कराता हो, तो किस्मत में दर्द होता है। पर वो लड़की है कौन? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आपकी कसम, वो लड़की ना मैं हूँ। आपकी कसम आंटी जी, इसलिए तो मैं घर से भागकर आई हूँ। आपको पता है मेरे पापा के गुंडे ना मेरे पीछे पड़े हैं। तू चिंता मत कर पुत्र, तारावंती वर्मा पटियाले वाली के होते हुए ना कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। आंटी जी मुझे अपनी बालों की परवाह नहीं है, मुझे शादी की फिक्र है। कितनी नालायक है तू। ये मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं तुझे समझाती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे होते हुए तेरा बाप उस बुड्ढे से तेरी शादी नहीं करा सकता। तेरी शादी कराने से पहले उसे मेरी शादी करानी होगी। हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुझे हाथ लगाने से पहले उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। आंटी जी आपकी कसम, आप बहुत अच्छी है। हाँ वो तो मैं हूँ। नहीं, मैं
मैं उठाती हूँ। चल, लेट अस गो टू माय कार, हैं? ओके। लेकिन भाभी वो लड़की भागी कहाँ होगी? मुझे बता के भागी थी। आपको बता के भागी थी तो बता क्यों नहीं रही कहाँ भागी है? चुप कर, दिमाग मत खा। जो चीज है ही नहीं वो कैसे खाऊं? क्या बोला रे? कुछ नहीं। उस लड़की को तो मैं ढूंढ के रहूंगा। कौन है पप्पू? अरे पप्पू आपका देवर है भाभी, कितनी बार बताऊं यार? दरवाजा खोल, चल। पुत्र, यहाँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तारावंती वर्मा पटियाले वाली का अड्डा है। सच बोलूं कि झूठ? मतलब? ये लोग ऐसे मुंह खोले हुए क्यों खड़े हुए हैं? उफ, ये ना मुफ्त की हवा खा रहे हैं। इनको मुफ्त का खाने की बहुत ज्यादा आदत है। खैर, तू अंदर चल। ओए, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? इधर क्या है? लड्डू बन रहे हैं इधर? अरे मम्मी जी, क्या आप किसको उठा के ले आई है? लड़की है और कौन है? अरे मम्मी जी ये लॉटरी का टिकट है। ओए उल्लुआ, मैंने बड़े ध्यान से देखा है, वो लड़की है। लॉटरी का टिकट तो कागज का होता है ना? अरे मम्मी जी ये लड़की नहीं है, खजाना है खजाना। बेटे मुंह छोरा कहीं का चपेड़ मारनी तेरे मुंह पे। नलायका, इतनी अच्छी खूबसूरत प्यारी सी लड़की को खजाना कह रहा है, मारो चपेड़ तेरे मुंह पे। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। इस लड़की को इसका बाप ढूंढ रहा है। लो जी, ये तो मुझे भी पता है, और मैंने भी इसके बाप को इससे मिलने नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए। है? अरे मम्मी जी हमें इनाम मिल सकता है। ओए उल्लू पाजी गधे, इनाम के चक्कर में हम इस बेचारी की शादी एक बुड्ढे से होने देंगे? ये संस्कार दिए तेरे संस्कारी बाबूजी ने तुझे। बाबूजी बीच में कहाँ से आ गए? वो तो तेरी दादी की वजह से आए हैं। तेरी दादी ने जिंदगी में सिर्फ एक ही अच्छा काम किया, खड़ूस कहीं की। मेरे बच्चों की दादी ने तो वो काम भी ठीक से नहीं किया। क्या बोली तू? मम्मी जी, मैं कह रही हूँ कि वो रीटा बजाज है, फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मालिक बजाज की बेटी। और मम्मी जी इसे घर पहुंचा के ना हमें 1 करोड़ रुपया मिल सकता है। 1 करोड़? पिछड़ पिछड़। हाय 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 हाय। सच बोलूं कि झूठ? सच। आप लोग भी मुझे वही समझ रहे हैं ना जो सब समझते हैं? क्या समझते हैं? वही कि मैं सीता नहीं रीटा हूँ। क्या? अब क्या कहूँ, ये ना मेरी दुख भरी कहानी का एक और चैप्टर है। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। एक्चुअली ना मेरी शक्ल वो अमीर आदमी है ना, मिस्टर बजाज, उसकी बेटी रीटा से मिलती है। तो इसी चक्कर में वो गुंडों ने मुझे किडनैप कर दिया और मिस्टर बजाज से पैसे मांगे थे। हाय हाय हाय। पैसे ना मिलने पर उन्होंने मुझे बहुत मारा और मुझे छोड़ दिया। इसीलिए मेरे बाबूजी जूते पॉलिश कर करके पैसे जमा कर रहे हैं ताकि मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा सके। जूते पॉलिश करके प्लास्टिक सर्जरी? हाँ, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। मेरे बाबूजी से जब पैसे इकट्ठा ना हुए तो उन्होंने ना मेरी शादी उस बुड्ढे के साथ तय कर दी। अब आप लोग ही बताइए कि मैं क्या करूं? मेरी बच्ची कितने दुख झेल रही है मेरी बच्ची। मैं भी तो आपको इतना झेलती हूँ, मुझे तो कभी नहीं पुचकारा। क्या बोली तू नालायक? कुछ नहीं।
एक तो बेचारी पहले इतनी दुखी है, ऊपर से तुम लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हो। आप ना मिस्टर बजाज को ये बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि वो मेरे बाबूजी को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आपने बता दिया ना तो मेरे बाबूजी यहाँ आएंगे और यहाँ से मुझे ले जाएंगे। क्या हो रहा है ये सब? देख पुत्र, ये लोग इस फूल जैसी बच्ची पर इल्जाम लगा रहे हैं। क्या हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? नंदू, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। सुन, तू ना इन दोनों पे नजर रखना ताकि ये कोई गलत हरकत ना कर सके। मेरी बच्ची, मेरी लाडू, तू ना मेरे कमरे में चल। मेरे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल मेरी जान, मेरी चलिए मम्मी बच्ची। जी, हमें चलना चाहिए। चलिए चलिए। हाँ। भाभी, वो न्यूज एंकर सही कह रही थी, ये लड़की बहुत चालू है। इसकी सच्चाई का तो पता लगाना पड़ेगा। पर भाभी, मम्मी जी और अपने भोंदू भाई की नजरों से बच के। खामोशियां बेचैनियां